विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे थे औरंगज़ेब को लेकर। औरंगज़ेब के बारे में हमने बताया था कि किस तरह से वो मुग़ल उत्तराधिकारी बना, कैसे उसने राजगद्दी प्राप्त करके वह बादशाह बना और उसके बाद उसने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे औरंगज़ेब की धार्मिक नीति की। तो देखिए, सम्राट या बादशाह औरंगज़ेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकार करते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नौरोज़ का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया। तीर्थ कर पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्यौहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1699 में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगज़ेब द्वारा मुहतसिब यानी कि सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक को नियुक्त किया गया। 1669 ईस्वी में औरंगज़ेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। उसने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आबवाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी यानी परिवहन कर और पानडारी यानी चुंगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगज़ेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश भारत को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगज़ेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाया गया। जजिया कर फिर से लगाया गया और हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगज़ेब के अत्याचारों का उल्लेख है। अब देखते हैं कि ये जजिया कर क्या था। तो औरंगज़ेब द्वारा लगाया गया जजिया कर उस समय के हिसाब से था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगज़ेब के समय यह दोबारा लागू किया गया। जजिया सामान्य करों से अलग था, जो गैर मुस्लिमों को, गौर कीजिए, जो गैर मुस्लिमों को चुकाना पड़ता था। इसके 3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अशक्त लोग इसके दायरे में नहीं आते थे। इनके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर ज़कात था, जो हर अमीर मुसलमान के लिए देना जरूरी था। आधुनिक मूल्यों के मानदंडों पर जजिया निश्चित रूप से एक पक्षपाती कर व्यवस्था थी। आधुनिक राष्ट्र धर्म और जाति के आधार पर इस तरह का भेद नहीं कर सकते। इसे जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमाने पर देखते हैं तो यह बहुत अराजक व्यवस्था लग सकती है, लेकिन औरंगज़ेब के समय ऐसा नहीं था। उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से से मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वे मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह की किसी भी कर व्यवस्था से बाहर थी। अब देखते हैं हम मंदिर निर्माण और विध्वंस औरंगज़ेब के समय में। औरंगज़ेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कहीं ज़्यादा बनवाए थे, लेकिन इतिहास में ज़्यादातर उसको मंदिर विध्वंसक माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या
जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था, ऐसा ईटन महोदय का मानना है। इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाला औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चला। उसके शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ हैं। ईटन इनकी संख्या 15 बताते हैं और जो हैं उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसके शासनकाल में ज़्यादातर सेना यहीं तैनात थी। उत्तर भारत में उसने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा का केशवराय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए हमला किया गया। ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उसकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो बादशाह के वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज़्यादा बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम अतर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं। जिस कालखंड यानी मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात इतनी ज़्यादा प्रचलन में है, उसमें हिंदुओं द्वारा कहीं इस बात का विशेष जिक्र नहीं मिलता। तर्क दिया जाता है कि उस दौर में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं रहा होगा, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अतीत में मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980-90 के दशक में गर्म हुआ। अब देखते हैं हम औरंगजेब के काल में संगीत। औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने की कोशिश में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। कैथरीन बताती है कि सल्तनत में तो क्या, संगीत पर उसके दरबार में भी प्रतिबंध नहीं था। बादशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गान होता था। कुछ ध्रुपदों की रचना में औरंगजेब नाम शामिल है, जो बताता है कि उसके शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि वह खुद संगीत का अच्छा जानकार था। मिरात-ए-आलम में बख्तावर खान ने लिखा है कि बादशाह को संगीत विशारदों जैसा ज्ञान था। मुगल विद्वान फ़कीरुल्लाह ने राग दर्पण नाम के दस्तावेज में औरंगजेब के पसंदीदा गायकों और वादकों के नाम दर्ज किए हैं। औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय था और इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवन काल में ही निपुण संगीतकार बन चुका था। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत के फलने फूलने की बात करते हुए कैथरीन लिखती है कि 500 साल के पूरे मुगल काल की तुलना में औरंगजेब के समय फारसी में संगीत पर सबसे ज़्यादा टीका लिखी गई। हालांकि यह बात सही है कि अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब ज़्यादा धार्मिक हो गया था और उसने गीत संगीत से दूरी बना ली थी, लेकिन ऊपर हम जिन बातों का जिक्र हमने किया है उसे देखते हुए माना जा सकता है कि उसने कभी अपनी निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया। अब हम चर्चा करते हैं स्थापत्य निर्माण की। तो औरंगजेब ने 167 कहा जाता है कि लाहौर की बादशाह मस्जिद बनाई थी 1667 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनाया था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया। अब हम चर्चा करते हैं औरंगजेब के अंतिम दिनों के बारे में।
तो औरंगज़ेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए सन 1683 में औरंगज़ेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया। वह राजधानी से दूर रहता हुआ अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहा। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई। दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। हालांकि औरंगज़ेब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानता था एवं उसकी दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उसके ख्यालात अलग थे। उसने खुद की कब्र बहुत ही सीधी यानी साधारण बनाई जाए ऐसा लिखा था। उसकी कब्र औरंगाबाद जिला खुलताबाद में स्थित है। अब हम चर्चा करेंगे औरंगज़ेब के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बारे में कि उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, किस तरह से औरंगज़ेब के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य को संभाला। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लेंगे बहादुर शाह। बहादुर शाह जो औरंगज़ेब ये माना जाता है या स्पष्ट है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श जीवित थे, जिसमें मुअज़्ज़म उत्तर पश्चिमी सीमा पर, आज़म अहमदनगर के निकट और कामबख्श बीजापुर में था। औरंगज़ेब की मृत्यु होते ही तीनों ने मुगल सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 20 जून 1707 ईस्वी को मुअज़्ज़म व आज़म के बीच आगरा के पास जाजऊ नामक स्थान पर उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें आज़म की पराजय हुई और वह युद्ध करता हुआ मारा गया। मुअज़्ज़म बहादुर शाह के नाम से हिंदुस्तान का सम्राट बना। जब उसने कामबख्श की ओर ध्यान दिया, इसके बाद उसने कामबख्श की ओर ध्यान दिया, जिसने बीजापुर में अपने को बादशाह घोषित कर दिया था। जनवरी 1709 ईस्वी में दोनों भाइयों में हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श की हार हुई और वह बुरी तरह से घायल हुआ। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बहादुर शाह अपने दोनों विरोधी भाइयों को समाप्त कर उत्तराधिकारी के युद्ध में विजयी हुआ और 63 वर्ष की आयु में बादशाह बना। लैनपुर लिखता है, औरंगज़ेब की मृत्यु से पहले ही हिंदुस्तान में गड़बड़ शुरू हो गई थी और साम्राज्य के भावी अंत के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। फिर इस 63 वर्षीय बादशाह से नवीन नीति की आशा नहीं की जा सकती थी। इसलिए सिंहासन रूढ़ होते समय उसके सामने 3 समस्याएं थी, जिनमें राजपूतों के साथ संबंध, दक्षिण की समस्या और सिखों के साथ व्यवहार की समस्या थी। उसने इन समस्याओं के समाधान के लिए दबाव व संतुष्टिकरण की नीति अपनाई, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। देखते हैं कि बहादुर शाह ने राजपूतों के साथ किस तरह से संतुष्टिकरण की नीति अपनाई। तो उत्तराधिकारी युद्ध के समय मुअज़्ज़म और आज़म दोनों ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। मारवाड़ के अजीत सिंह ने किसी का पक्ष नहीं लिया और वह मुगलों को मारवाड़ से निकालकर उस पर अधिकार करने में लगा रहा। आमेर के शासक जवाई जय सिंह ने जाजऊ के युद्ध में पहले आज़म का पक्ष लिया था, किंतु बाद में उसने पक्ष बदल लिया। इससे मुअज़्ज़म संतुष्ट नहीं हुआ और बादशाह बनते ही वह राजपूतों को दंड देने हेतु राजपुताना की ओर चल पड़ा। उसने पहले आमेर पर अधिकार किया और इसे सवाई जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह को दे दिया। इसके बाद बादशाह ने आगे बढ़कर मारवाड़ पर भी अपना कब्जा कर लिया। मेवाड़ के राणा की सलाह पर इस समय इन दोनों राजाओं ने मुगलों का विरोध नहीं किया, बल्कि अनुनय विनय से अपने राज्य बादशाह से पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे। जब इन्हें
इसमें सफलता नहीं मिली और बादशाह दक्षिण के लिए रवाना हो गया तो ये दोनों राजा मेवाड़ के राणा के पास आए और संयुक्त मोर्चा बनाकर अजीत सिंह ने जोधपुर पर आक्रमण कर मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और जयसिंह ने आमेर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार यह पहला मौका था जब राजपूतों ने शक्ति के बल पर बादशाह की इच्छा के विरुद्ध अपने वतन पर अधिकार किया था। यद्यपि बादशाह ने दक्षिण से वापस आने के बाद राजपूतों से संधि कर ली थी और उनके राज्यों ने लौटा दिए थे, परंतु राजपूतों के मन अब मुगल साम्राज्य से हट गए थे और उसके बाद उन्होंने ईमानदारी से मुगलों की सेवा नहीं की और केवल स्वार्थवश मारवाड़ के शासक गुजरात और आमेर के शासक मालवा की सूबेदारी करते रहे। इस प्रकार राजपूतों जैसी प्रबल शक्ति के सहयोग से मुगल साम्राज्य वंचित हो गया और मुगल साम्राज्य के पतन को रोकने में राजपूतों का सहयोग प्राप्त न हो सका। आगे हम देखेंगे बहादुर शाह की दक्षिण नीति, लेकिन इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।